तो बच्चों 20 अप्रैल को फाइनली आपका जेईई का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ऑल इंडिया रैंक आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मतलब इस साल 2026-27 को जो आपका सेशन है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग का जो पीरियड है वो चलेगा आपका लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है। कहीं पे आपका अक्टूबर तक भी स्पॉट राउंड करवा दिए जाते हैं। तो 20 अप्रैल को बच्चों जो आपका रिजल्ट आने वाला है, बच्चों का सबका टारगेट रहता है, जितने बच्चे जेईई का एग्जाम दे रहा है सबका टारगेट क्या रहता है कि 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बना ले। इसमें लगभग 96,000 के आसपास बच्चे रहते हैं आपके जनरल के, 68,000 के आसपास बच्चे रहते हैं ओबीसी के, 35,000 के आसपास बच्चे रहते हैं ईडब्ल्यूएस के। तो ऐसे टोटल 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे और ये 2.5 लाख बच्चे 17 मई को क्या करेंगे, आईआईटी का एग्जाम देंगे, मतलब कि आपका जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो एग्जाम देंगे। 2026 के जेईई के एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा 20 अप्रैल का जो रिजल्ट आपका आने वाला है, जो आपका सीआरएल मतलब रैंक आएगी, जिसको बोलते हैं हम ऑल इंडिया रैंक। टोटली डिपेंड करता है कि आप एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब उसके बाद फिर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे वो बच्चे अपना जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जोसा काउंसलिंग में दोनों ही प्रकार के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जिनके पास एडवांस में दोनों का रैंक है उनको एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी और साथ में आपका आईआईटी भी शो करेगा। जिनके पास एडवांस का रैंक नहीं है उन बच्चों को आपका एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो भी आपका रैंक आया हुआ। एक चीज और जरूरी है कि 75% बोर्ड में आपका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में जोसा काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलेगा वो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। कॉलेज तो मिलेगा पर आप एडमिशन फाइनली उसको नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आते रहते हैं कि अगर बोर्ड में आपका 75% नहीं है या टॉप 20 परसेंटाइल में आप नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नियर बाई प्लेसेस से हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो लखनऊ, कानपुर, रुड़की और दिल्ली में हमारे ऑफिस है, वहां के संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर जो हमारी गूगल मीट रहती है सैटरडे और संडे को गूगल मीट करते हैं, जिससे 50 बच्चों को हम कनेक्ट करते हैं और जितने भी डाउट, क्वेरी जो पेरेंट्स और बच्चों की रहती है उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो फिलहाल आपका जो है रिजल्ट आएगा 20 को, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो जेईई एडवांस का आपका एग्जाम हो रहा है। इस एग्जाम में 360 नंबर का बच्चों आपका ये एग्जाम होगा और 360 में से कितने नंबर लाने होंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 6,500 रैंक चाहिए होगी और उसके लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे 2025, 2023, 2024 में कितने नंबरों की जरूरत थी 360 में से, जिससे कि आपको आईआईटी में एडमिशन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मिल जाए। आज बात करने वाले हैं हम लोग लास्ट ब्रांच का, मतलब अगर किसी वजह से आपको सीएस ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जेईई में भी रैंक अच्छा होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे का रैंक 20,000 आ गया जेईई में, और अगर यहाँ पे आ गया 5,000 आ गया आपका एडवांस में। थर्ड जनरेशन आईआईटी है जिसमें आपका पलक्कड़ है, जम्मू है, भिलाई है, रोपड़ है, मंडी है, यहाँ पे सीएस ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आपका रैंक 4-5 हजार के आसपास आ रहा है तो। फिर आपका जो आपका ये जेईई मेंस का रैंक है इसमें आपको टॉप 5 एनआईटीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच आराम से मिल जाएगा और जो आपके टॉप 5 ट्रिपल आईटी है उसमें सीएस ब्रांच मिल जाएगा। तो ऐसे में बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि मैं एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लूं या फिर आईआईटी के अंदर कोई लोअर ब्रांच ले लूं या फिर जो नए वाले आईआईटी है वहां पे कंप्यूटर साइंस ले लूं। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है काउंसलर की जो कि आपको गाइड करे। तो 360 नंबर के पेपर में कितने नंबर हमको लाने होंगे जिससे कि हमको आईआईटी में एंट्री मिल जाए। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम रहता है कि चलो कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो हमको आईआईटी के अंदर टैग मिल जाए, आईआईटी के अंदर एंट्री मिल जाए, बाकी मैं कोडिंग वोडिंग और सब जो स्किल्स वगैरह हैं जो कि जॉब के लिए जरूरी होती है वो मैं सीख लूंगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2025, 2024, 2023 में क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, कितने नंबरों की जरूरत थी। 360 नंबर जो आपका पेपर हो रहा है, देखिए यहाँ पे चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि लगातार जो काउंसलिंग रिगार्डिंग वीडियोस है वो आपको मिलते रहे और काउंसलिंग का प्रोसेस आपका आसान बनता रहे। तो टियर 1 आईआईटी में बात करते हैं। पहले आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, अप्लाइड जियोलॉजी, और ये आपका आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, ये आपका आईआईटी दिल्ली है और ये आपका बॉम्बे है। यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड जियोलॉजी मिला हुआ है 4 ईयर कोर्स, 8,343 पे मिला हुआ है। नंबर कितने 360 में से 126 नंबर। उसके बाद अगर 2024 की बात करें तो यहाँ नया ब्रांच था इसलिए यहाँ पे कट ऑफ 2024 का नहीं है, मतलब 2025 में ब्रांच यहाँ पे ऐड की गई है बॉम्बे के अंदर। उसके बाद देखिए 2023 में आपका ये भी न्यू ब्रांच था, उस समय थी नहीं। अब देखते हैं आईआईटी दिल्ली में केमिस्ट्री बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर 8,528 नंबर 126, यहाँ ये भी न्यू ब्रांच था तो ये 23-24 का डेटा यहाँ पे नहीं है। मद्रास के अंदर बायोलॉजिकल साइंस 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस 10,290 पे बंद हो रहा है, आपका क्लोजिंग रैंक है ये। और उसके बाद आपका देखिए 119 नंबर की जरूरत थी 360 में से। पिछले साल लगभग 55,000 बच्चों को, 55,000 स्टूडेंट को रैंक मिली हुई थी, 55,000 बच्चों को रैंक मिली है, जिसमें से 18,000 बच्चा आपका जो है वो कहाँ गया है, आईआईटी, फाइनली आईआईटी गया है। तो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं, लगभग 1,90,000 बच्चा आपका जो है पार्टिसिपेट करता है एग्जाम में। उसके बाद 55-50 हजार बच्चों को रैंक मिलती है और उसमें से लगभग 18,000 बच्चे लास्ट में आईआईटी जाते हैं।
जिसमें से भी अगर ड्रीम ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की लगभग 2 से 3 हजार के आसपास सीट है आईआईटीज के अंदर। कंपटीशन बहुत ज्यादा है आईआईटीज में जाने का, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। 360 नंबर का जो आपका पेपर हो रहा है, ये आइडिया होना चाहिए बच्चों को कि हमें कितने नंबर हमें लाने होंगे, किस आईआईटी में कौन सा ब्रांच में हमें एंट्री मिल जाएगी। अगर हम 100 नंबर भी ले आते हैं तो हमको क्या मिलेगा आईआईटी में, अगर हम 200 ले आते हैं तो हमको आईआईटी में क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रुड़की के अंदर केमिकल साइंस 5 ईयर 11,000 रुपये बंद हो रहा है। 116 नंबर की जरूरत थी 360 में से, और 2024 की बात करते हैं 140 नंबर की जरूरत थी, और 2023 में आपका 115 नंबर की जरूरत थी। उसके बाद देखिए आईआईटी गुवाहाटी में बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग 10,000 रुपये बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। और यहाँ देखिए 117 नंबर कितने से 360 में से 360 में से आपका 117 नंबर। उसके बाद 9,000 रुपये बंद हुआ है 2024 में 149 मार्क्स। 10,000 में बंद हुआ है 2023 में 124 नंबर। नेक्स्ट हमारा जो आईटी कौन कौन से देखिए, नेक्स्ट हमारा आईटी है, यहाँ पे देखिए आईटी बीएचयू फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हमारा बीटेक चलता है। यहाँ पे 14,000 में बंद हो रहा है, मार्क्स 106 आउट ऑफ 360। यहाँ देखिए 2024 में 134 नंबर, 2023 में 111 नंबर। उसके बाद देखिए आईटी गांधीनगर मटेरियल साइंस 11,000 में बंद हो रहा है, 116 नंबर आउट ऑफ 360। उसके बाद यहाँ देखिए 141 नंबर 2024, क्योंकि 2024 में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला गया था इसलिए यहाँ पे आपको नंबर ज्यादा दिखा रहा है। उसके बाद देखिए 2023 में आपका 117 नंबर। और आईआईटी मंडी में देखिए बीएस इन केमिकल साइंस, ये आपका 4 ईयर 17,000 क्लोजिंग रैंक 99 मार्क्स आउट ऑफ 360। 2024 में 27 नंबर और 2023 में आपका जो है 103 नंबर। धारावाड़ के अंदर देखिए आपको आईआईटी धारावाड़ में मटेरियल साइंस 16,000 रुपये बंद हो रहा है, 101 नंबर की जरूरत थी, कितने में से 360 में से। तो अगर आपको ये लास्ट वाले ब्रांचेस भी चाहिए होंगे, मतलब अगर आप एंट्री चाहते हैं आईआईटी का टैग चाहते हैं कि मुझे आईआईटी का ठप्पा मिल जाए, तो आपको कम से कम 110 नंबर टारगेट करके चलने पड़ेंगे, तभी आपको आईआईटी के अंदर एंट्री मिल पाएगी। और जिन बच्चों के 100 नंबर 90 नंबर 110 नंबर 120 नंबर ऐसे एडवांस में आ रहे होंगे, उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा रैंक जेईई मेंस में भी रहा होगा। उसके बाद देखिए आप टियर 3 का देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आईआईटी धनबाद, जिसको हम आईएसएम धनबाद के नाम से जानते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। फिजिकल साइंस 5 ईयर देखिए 18,000 रुपये बंद हो रहा है, 97 मार्क्स आउट ऑफ 360। नया ब्रांच था तो 24-23 का डेटा यहाँ पे नहीं है। आईआईटी तिरुपति में सिविल इंजीनियरिंग 16,000 रुपये बंद हो रहा है, 15,000 रुपये बंद हुआ है 24 में। और अगर मार्क्स की बात करें तो 101 मार्क्स आपका 360 में से। उसके बाद देखिए गोवा की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13,109। पलक्कड़ के अंदर सिविल इंजीनियरिंग 16,000 100 मार्क्स आउट ऑफ 360। उसके बाद आईआईटी जम्मू में देखिए मटेरियल साइंस 18,000 क्लोजिंग रैंक 97 मार्क्स आउट ऑफ 360। मतलब 90 से 100 के बीच में भी अगर नंबर ले आओगे तो इन वाले आईआईटी में आराम से आपको एंट्री मिल जाएगी। ये जो इनके लास्ट वाले ब्रांचेस हैं। आईआईटी धारवाड़ में देखिए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस 5 ईयर 18,000 क्लोजिंग रैंक 97 मार्क्स। उसके बाद लास्ट में आपका आईआईटी भिलाई 99 मार्क्स आउट ऑफ 360। तो 360 में से बच्चों इतने नंबर तो आपको चाहिए होंगे जिससे कि आपको आईआईटीज में एंट्री मिल जाए। तो जो आपका 17 मई को पेपर होने जा रहा है उसमें आपका पिछले साल जो कट ऑफ था 74 के आसपास था, 2024 में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर था। तो ये बच्चों आपका आईआईटीज की जो लास्ट वाली ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक, मतलब आईआईटीज में एंट्री लेने के लिए 360 में से कितने नंबर हमें लाने होंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। ऑल इन वन ई-बुक हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 20 अप्रैल को, जैसे रिजल्ट आएगा 21 या 22 तारीख को उसको हम पब्लिश कर देंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे जो बच्चे कनेक्टेड है, या फिर जो यूट्यूब पे हमारे बच्चे हैं, इसके अलावा जो भी हमारा लाइव वेबिनार सेमिनार वगैरह जो भी हो रहा है, वहां पे हम लोग 20 अप्रैल के बाद हम लोग सेमिनार करने वाले लखनऊ में। हर एक वीडियो में मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे जाकर अपना गूगल फॉर्म भरिए और रजिस्टर कर दीजिए। जैसे 100 बच्चे रजिस्टर होंगे हम लोग आपको वेन्यू डेट बता दें कि कहां पे सेमिनार होने वाला है। सेमिनार में डिस्कस करेंगे आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, या जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम जेईई में, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को फुलफिल करना है, वो सारा डिस्कस हम लोग सेमिनार में करने वाले। फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री रहती है, 3 घंटे का सेशन होता है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।